हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग देख रहे थे क्लास 10 त्रिकोणमिति, जिसमें प्रश्नावली 8A हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 6 देख लिए थे। आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, तो सभी लोग वीडियो को देखिएगा पूरा लास्ट तक। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया गया, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात कीजिए। तो आपको 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, बाकी के 2 बताने। अच्छा, ये एक बात बताओ, त्रिकोणमितीय अनुपात तो 6 होते हैं, तो आपसे कहा गया कि 3, तो मतलब 3 का जो मतलब हुआ वो शुरुआत के 3। क्या करोगे? शुरुआत के 3। जैसे आप पहला क्या होता है साइन, दूसरा होता है कॉस और तीसरा क्या होता है टेन। तो इन तीनों में जो दिया है उसके अलावा बचे हुए बाकी 2 आप निकालोगे, ठीक है। तो हमें पहले सवाल में दिया गया है साइन, यानी साइन ए दिया गया है। तो हमें क्या क्या बताना है? ये साइन पता है, तो हमें कॉस बताना है और क्या बताना है? टेन बताना है, ठीक है। तो अब इनको पता कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखो बच्चों क्या दिया गया है, साइन ए का मान दिया है 1/11। तो जैसे ही कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात आपको पता है, तो आप क्या करोगे, उसको ट्रायंगल बना के वो जो साइड्स हैं उसकी, वो उस ट्रायंगल में पहले दिखाओगे। जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग, तो ट्रायंगल आपका क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। देखो ध्यान से, ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, साइन ए, साइन क्या होता है आपका लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो ये ऊपर वाली भुजा आपकी लंब हो गई और ये वाली भुजा क्या हो गई, कर्ण हो गई। तो लंब की जगह 1 रखोगे और कर्ण की जगह कितना रखोगे, 11। इस एंगल को हम ए मान रहे हैं, तो ये ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया आपका, ए बी सी एक ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल को कोई भी नाम दे सकते हो। तो अब ये लंब और कर्ण तो पता है आपको, आधार पता करना है, क्योंकि कोई भी अगर रेशियो अलग पता करेंगे तो उसमें आधार पता होना चाहिए। तीनों भुजाएं पता है तो हम सारे रेशियो पता कर सकते हैं, साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक। तो यहाँ पे तीसरी भुजा पता करने के लिए क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब ये प्रमेय क्या होती है, ध्यान देना। तो पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। जो भी भुजा सबसे बड़ी होती है उसको कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें ये के का मान दिया गया, ये कर्ण है आपका और ये क्या है, लंब है, और ये ए पता करना है। तो जो जो वैल्यू दी गई यहाँ पे पुट कर दो। तो के का मान कितना है, 11। तो 11 का स्क्वायर बराबर ए पता करना है, तो ए स्क्वायर ऐसे ही रखो, प्लस एल, लंब कितना है आपका 1 है, तो 1 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कौन बताएगा, कितना होता है 121। तो 1 to 1 यहाँ लिखेंगे और बराबर में ए स्क्वायर और प्लस का 1 का स्क्वायर 1। तो ए स्क्वायर जब आप निकालेंगे यहाँ से तो 1 को इधर भेजेंगे, तो 1 को जब इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो ये बचेगा ए स्क्वायर इक्वल टू में 120, 121 से 1 कम हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 120। ए का वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर उधर जाएगा, क्या बन जाएगा, अंडर रूट। क्या बन जाएगा, अंडर रूट, ठीक है। तो अंडर रूट में 120 आ जाएगा। अब इसको चाहो तो आप ब्रेक करके लिख सकते हो। जैसे अंडर रूट में 120 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको फैक्टर कर लो। इसको तो लिख सकते हैं 2 से काटेंगे तो 60 बार कटेगा, फिर 2 से काटेंगे तो 30 बार, फिर से 2 से काटेंगे तो 15 बार, फिर 3 से काटेंगे, फिर इसको किससे काटेंगे, 5 से, ठीक है। अब देखो 5 से 15 दूनी 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। तो इसके अंदर से क्या बाहर निकल सकता है, एक पेयर ये बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा भाई। दो लोग एक साथ अगर अंडर रूट में तो 1 बाहर आ जाता है, बाकी इनका कोई पेयर है नहीं। तो 5 से 15 दूनी 30, इसको 30 लिख सकते हैं। तो 2 अंडर रूट 30 लिख सकते हैं हम इसको, क्या लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 30। तो ये 2 अंडर रूट 30 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ये आधार मिल गया आपको, आधार का वैल्यू कितना आ गया, 2 अंडर रूट 30। तीनों भुजाएं पता है, अब आपसे कुछ भी पूछ ले आप निकाल सकते हो बड़ी आराम से। आपसे पूछा क्या जा रहा है, आगे के 2 अन्य 2 अनुपात बताने। तो साइन के बाद एक अनुपात होगा कॉस और एक अनुपात होगा टेन, ठीक है। बाकी पर्टिकुलर कोई भी पूछ भी सकता है, आपसे कहते कॉट का मान बताओ, टेन का मान बताओ, सेक का बताओ, तो आप उसको निकालेंगे, ठीक। तो कॉस क्या होता है बच्चा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब देखो आधार का वैल्यू कितना है, 2 अंडर रूट 30, 2 अंडर रूट 30, और कर्ण का वैल्यू कितना है बेटा, 11। कितना है, 11। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। टेन में पूछा गया, टेन है, टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब का वैल्यू 1 है, 1 रख दो, आधार का वैल्यू कितना है, 2 अंडर रूट 30, 2 अंडर रूट 30, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके नोट करो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखो आपसे कह रहा है कॉस बी। क्वेश्चन की डेफिनेशन वही है, क्वेश्चन का जो मतलब है वो पहले समझ लो। ये सारे क्वेश्चन जो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 क्वेश्चन तक जो हैं आपके सेम इसी बेसिस के हैं, ठीक है। उसमें एक अनुपात देगा, बाकी के सारे अनुपात पूछ रहा होगा, या आपसे अन्य 2 अनुपात पूछेगा।
तो हम अगले सवाल में भी यही करने वाले हैं। आपको सवाल दिया है cos b बराबर 12/13, तो अन्य दो अनुपात बताने। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ ट्रायंगल बनाओगे, ठीक है। ट्रायंगल बना लिया हमने। अब यहाँ पे देखो ये क्या क्या दिया गया। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आधार बट्टे में कर्ण, आधार बट्टे में कर्ण। अब a का वैल्यू कितना हो गया 12, a का वैल्यू 12 रख दो यहाँ पे, और k का वैल्यू कितना हो गया 13, तो 12 ये 13 हो गया। इसको आपने मान लिया। अब देखो यहाँ पे b दिया गया बच्चों, जो एंगल दिया जाता है वही यहाँ मानते हैं। ये b हो गया, ये a हो गया, और ये क्या हो गया c हो गया, ठीक है। अब इसमें हमें बेस पता है और कर्ण पता है, हाइपोटेन्यूज पता है यानी। तो अब परपेंडिकुलर पता करना है, यानी लंब पता करना है, एल की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब ये प्रमेय क्या होती है सबको पता है, अभी हमने देखा है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये आपको लिखनी है एग्जाम में, इसके नंबर मिलते हैं। ये ऐसे डायरेक्ट नहीं करना है, सब कुछ लिख के दिखाना होता है वहाँ पे। तो कर्ण कितना है आपका 13 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है 12, यानी 12 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, 12 144 प्लस एल स्क्वायर। तो जब एल स्क्वायर निकालोगे 144 इधर भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो इससे घटाओ जरा, तो कितना बचेगा बच्चों 169 माइनस के 144, तो ये आपको 25 बचेगा, ठीक है। तो एल बराबर स्क्वायर जब उधर जाएगा तो अंडर रूट, तो कितना आ जाएगा 5, यानी लंब आपका कितना आ गया 5, तो इसकी वैल्यू 5 हो गई। अब आपको क्या बताना है, कॉस दिया है तो आप साइन बता दो, साइन बी, एंगल जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखोगे, टेन बी बता दो, ठीक। साइन बी क्या होता है लंब बटे कर्ण, टेन क्या होगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो करो, कैसे करोगे, लंब का मान कितना है 5 और बटे कर्ण का मान कितना है 13, लंब बटे आधार तो 5 बटे और आधार कितना है 12। ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद है क्लियर, अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 9। सेम क्वेश्चन है बेटा, ये आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। कॉस थीटा कितना दिया 2/5 दिया गया है, तो आपको साइन और टेन के मान बताने हैं इसमें। किसका किसका मान बताना है, साइन का और टेन का। तो साइन थीटा और टेन थीटा, इसके मान आपको बताने, कमेंट करके बताइएगा जरूर, ठीक। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये आधार हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, लंब निकाल लोगे, तीनों साइड्स पता चल जाएंगे, आप कर सकते हो इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 10 नंबर भी सिंपल सा है। साइन दिया है आपको 3/4, तो आपको क्या करना है कॉस और टेन के मान बताने। इसको देख लेते हैं, इसमें क्या देखने वाला आई समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब आप करो तो अंडर रूट में वैल्यू आ जाएगी, तो आप वहाँ पे सोचोगे कि यहाँ पे अंडर रूट में नहीं आएगा, गलती कर सकते हो। ध्यान देना, साइन ए का मान दिया है हमें 3/4, कितना दिया 3/4, तो साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं वो समझ लो पहले, वो जल्दीबाजी में क्या कर देते हैं 3 4 5 ट्रिपलेट बना देते हैं। क्या कर देते थे 3 4 5 ट्रिपलेट, लेकिन यहाँ पे देखो कर्ण का मान 4 दिया है, ट्रिपलेट में कर्ण 5 होता है, यहाँ पे कर्ण का मान 4 है, लंब बटे कर्ण। तो ये देखो यहाँ पे ये गलती हो जाती है, तो लंब का मान 3 है बेटा और कर्ण का मान 4 है। बच्चे जल्दी में इसको 5 लिख देते हैं, जबकि ये आधार है, ये तो कर्ण से कम होना चाहिए ना, ठीक। तो समझिएगा। अब क्या करेंगे हम इसमें, अब हम लंब यहाँ पे निकालेंगे, क्या करेंगे निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, इस ये वाला एंगल ए दिया तो इसको ए लिख देंगे, यहाँ बी लिख देंगे और यहाँ सी लिख देंगे। अब ये आपको क्या क्या पता, देखो ये परपेंडिकुलर यानी लंब पता, आधार, और ये कर्ण पता, तो आधार निकालेंगे बच्चों, क्या निकालेंगे आधार, ए निकाल लेंगे। तो हम जानते हैं क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण आपको 4 दिया यानी 4 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एल स्क्वायर, एल कितना है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, ए स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। जब ये इधर आएगा तो घटा देंगे, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 माइनस के 9, तो कितना बचेगा बेटा 7 बचेगा। ए स्क्वायर बराबर 7, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट में 7, अंडर रूट में 7, ए का मान अंडर रूट 7 होना चाहिए। आप जल्दी करोगे तो गलती हो जाएगी, 5 लिख दोगे, ठीक। चलिए अब आपको बताना क्या है इसमें, कॉस ए बताना है। कॉस ए क्या होता है आधार बटे कर्ण, टेन ए बताना है। तो टेन क्या होता है लंब बटे आधार। वैल्यू पुटअप करो, यहाँ पे आधार का मान कितना है अंडर रूट 7, कर्ण का मान कितना है 4, टेन का मान कितना है लंब बटे आधार, तो लंब आपको 3 दिया गया और आधार कितना है अंडर रूट 7। ये आपके आंसर हो गए प्यारे प्यारे से, समझ में आ गया, क्लियर है सबको। चलो तो 10 नंबर हो गया। 11 नंबर को आंसर आपको कमेंट करना है। यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दो हुआ है, ठीक है।
सी का मान दिया है। एंगल कुछ भी बोल सकता है, वो थीटा बीटा ए बी सी, तो आप उसी एंगल के अकॉर्डिंग आप निकालोगे क्या, साइन सी निकालोगे और कॉस सी निकालोगे, कर लोगे। ये आपके लिए होमवर्क है, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट करके बताने हैं। इसके बाद देखो 12 नंबर में दिया गया है, थोड़ी सी डिजिट बड़ी कर दी है लेकिन आसान है। इसको बेटा बोलते हैं, अगर जीरो को ए से लाइन चीर दें तो इसको फाई बोला जाता है, ये भी एंगल का काम करता है। तो tan फाई का मान दिया, तो आप क्या बताओगे, साइन फाई की वैल्यू बताओगे और कॉस फाई की वैल्यू बताओगे, ठीक है। तो ये आपको आंसर कमेंट करने हैं। तीसरी साइड पहले निकालोगे इन दोनों से, उसके बाद ही बता पाओगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। यहाँ से देखो क्वेश्चन जरा ध्यान से समझना। अब अगले टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, बिल्कुल वही प्रोसेस, लेकिन अब इसमें आपसे 3 नहीं, अब आपसे सारे पूछेगा, 5 पूछ रहा है। एक देखे 5 त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखो, यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। अच्छा कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस वही है। आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको साइन थीटा का वैल्यू दिया गया बच्चों, कितना दिया है, 1/√2। तो आप यहाँ से क्या करोगे, ट्रायंगल बनाओगे। पहले ट्रायंगल जैसे ही बनाओगे आपको दिख जाए क्या करना है। ये होता है लंब बटे और ये होता है कर्ण, तो लंब और कर्ण दिया गया है। अब आप क्या करोगे, देखो लंब का मान कितना हो गया 1, कर्ण का मान कितना हो गया √2। तो अब आधार निकाल लो बच्चों, क्या निकाल लोगे, आधार। इसको थोड़ी देर के लिए हम थीटा समझते हैं। तो आधार निकालने के लिए आप क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, क्योंकि हम जानते हैं क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। के का वैल्यू कितना दिया √2 और इस पे लग जाएगा स्क्वायर। ए का वैल्यू आपको निकालना है बच्चों, प्लस एल का मान 1 है, तो स्क्वायर से तो √ कट जाएगा, सबको पता है। तो ये हो जाएगा 2, ए स्क्वायर प्लस के 1 जब इधर आएगा तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1, ए का वैल्यू √1 और 1 का वर्गमूल तो पता ही है सबको 1 होता है, क्या होता है 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, यानी ए का मान कितना आ गया 1। आधार यानी बेस आपका कितना बन गया बच्चों 1 हो गया, ठीक है। अब आप शेष 5 बताने तो बता दो। साइन के बाद अगला क्या आता है, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, यही तो 5 बचे। तो ये 5 बता दो बड़े आराम से, सबके फॉर्मूले तो पता ही है क्या होता है। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब जिनको ये नहीं पता तो वो कैसे बताएंगे, तो वो ये ट्रिक याद कर लें, लाल बटे कक्का, ठीक है, लाल बटे कक्का। ये होता है आपका साइन, ये होता है कॉस और ये क्या होता है टेन। साइन कॉस टेन, टेन का उल्टा कॉट और ये आपका होता है सेक और ये होता है कोसेक। तो यहाँ से सारे मान याद हो जाते हैं। ऊपर से 3 पढ़ेंगे तो साइन कॉस टेन, नीचे से उसी को बोलेंगे तो क्या हो जाएंगे टेन कॉट और वो टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक और ये कोसेक, ठीक है। चलिए तो साइन क्या हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण, कॉस आधार बट्टे कर्ण, टेन लंब बट्टे आधार, कॉट क्या होगा आधार बट्टे लंब, सेक अगर पूछे तो कर्ण बट्टे आधार, कोसेक कर्ण बट्टे लंब। तो ये हो जाएगा लंब बट्टे आधार, कॉट क्या हो जाएगा आधार बट्टे लंब, सेक थीटा क्या हो जाएगा कर्ण बट्टे आपका आधार और कोसेक क्या हो जाएगा कर्ण बट्टे आपका लंब। सबके मान रख दो बेटा, ट्रायंगल में तीनों साइड से हमको पता ही है, कर्ण आधार और लंब वैल्यू यहाँ पे रखनी है बस आपको। आधार कितना आपका 1 आया है, कर्ण कितना है √2, लंब 1 है √2, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब, आधार 1 है लंब भी 1 है, तो 1/1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कर्ण बट्टे आधार, कर्ण का मान √2, आधार का मान बच्चों 1 है, तो √ में 2 आ जाएगा। कर्ण कितना है √2, लंब का मान 1 है, तो ये भी √2 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ आपका, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर √5 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बताने। एक दिया है, बाकी के 5 आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक। तो क्या करें, करने का वही तरीका है। इस टाइप के बहुत सवाल प्रैक्टिस कर चुके हैं, अब साथ साथ करते हैं। आप भी कीजिए, हम भी करते हैं, दोनों आंसर मैच करेंगे, ठीक है। कौन जल्दी करता है देखते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पे दिया हमको सेक थीटा का मान बच्चों दिया है √ में 5। जब भी यहाँ पे एक डिजिट दी जाए, एक दिया जाए, बटे में कुछ ना हो तो हमेशा 1 मान लीजिएगा। क्या मानोगे 1, तो किसी के बटे में 1 मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब आपको 2 साइड्स पता चल गई, तो सेक थीटा क्या होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ट्रायंगल बनाएंगे, कर्ण को कर्ण की जगह पहुंचा दो और आधार को आधार की जगह, ये थीटा हो जाएगा।
ठीक, अब आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, लंब की जरूरत पड़ेगी, एल की वैल्यू पता चल जाए तो इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। बार बार उसी हर सवाल में हम लोग यही कर रहे हैं और इसी तरीके से आपको भी प्रैक्टिस करनी है ताकि बार बार लिखने से आपको याद हो जाए। चीज़ें जब याद हो जाती हैं तो अपने आप आंख बंद करके अभी आपको वही चीज़ें नजर आएंगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट करो जरा। कर्ण का मान कितना है, √5, √5 स्क्वायर, ए का मान कितना है 1 स्क्वायर प्लस एल का मान निकालना है, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो ये 5 हो जाएगा बच्चों, 1 का स्क्वायर 1 प्लस एल स्क्वायर। जब यहाँ पे एल स्क्वायर निकालेंगे तो 5 - 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पे यही साइड में कर दे एल स्क्वायर बराबर 4, तो एल बराबर अंडर रूट में 4, क्योंकि स्क्वायर उधर जाके वर्गमूल बन जाता है। तो एल का मान कितना आ जाएगा 2, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, तो ये आपका 2 हो गया बच्चों। अब आसान हो गया क्वेश्चन। अब आपको क्या बताना है, साइन थीटा, क्या बताना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक तो ये दिए ही गया है, तो आपको कोसेक थीटा, यही तो 5 बचे। टोटल कितने होते हैं 6, 6 में से 1 दिया तो शेष 5 पूछ रहा है, यानी बचे हुए जो 5 हैं वो बताने हैं आपको। कोई भी एक दे सकता है, तीनों भुजाएं आपको निकालनी पड़ेंगी। तीनों भुजाएं निकालने के बाद बहुत ही आसान हो जाता है क्वेश्चन। देखो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है यहाँ पे 2, कर्ण का मान √5, तो 2 बटे अंडर रूट में 5। ठीक, क्लियर है। कॉस थीटा क्या है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब ये मत भूल जाना, इसको तो अच्छे से आपको याद रखना है, ये आपकी जिम्मेदारी, पूरा आप याद करोगे। आधार बटे कर्ण, आधार का मान 1 है, कर्ण कितना है अंडर रूट 5। टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, और ये कोसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। वैल्यू पुट करो जरा, लंब और आधार 2 बटे 1, 2 बटे 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि बटे में 1 का कोई मतलब नहीं है। आधार बटे लंब, आधार बटे लंब यानी 1 बटे 2, कर्ण बटे लंब, कर्ण आपको अंडर रूट 5 दिया गया है और लंब का मान 2 दिया गया, तो ये आपका अंडर रूट 5/2 हो जाएगा आंसर। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। ठीक, और किसने किया है साथ साथ सबके आंसर जो भी सही आए वो कमेंट करके बता दीजिएगा कि हमारे आंसर आ गए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15, ये आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना। कॉसेक थीटा का मान दिया 2 बटे अंडर रूट 3, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बताने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने 1 से 6 तक कवर किए थे, इसमें क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गए। इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रही है तो कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों। ठीक है, और ये बताइएगा स्पीड ज़्यादा तेज तो नहीं है, आप जो भी अपनी बात कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो लगातार देखते रहिए, कॉपी बना लीजिए, उसमें नोट डाउन जरूर कीजिएगा, सारी चीज़ें नोट करेंगे ताकि अगली बार जब आप रिवीजन करो तो आप अच्छे से अपनी कॉपी से रिवीजन कर सको। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद।